हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 20 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम नहीं था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले अगले शिफ्टों में है, तो उनके लिए हमने इस वीडियो में जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन को बनाया है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो पिछले शिफ्टों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी पिछले 6 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन जीके और साइंस के पूछे गए थे, बिल्कुल उस पर बेस्ड बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस 45 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सही कर सकते हैं तो आपकी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम आपको पूरा रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई है? तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग डेली इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो याद रखिएगा, अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो जो लहना था वो आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पिछले शिफ्टों में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले 2-3 शिफ्टों में राजा राम रॉय से क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था, तो आगे भी राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। जितने भी 6 शिफ्ट हुआ है उस पर बेस्ड, यानी जिस टाइप के क्वेश्चन जीके और साइंस के पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप लोग 45 क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो फ्रेंड्स, देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद रखना है, सिख गुरु अर्जुन देव जो हैं वो जहांगीर के शासन काल में थे। तो किसके शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में। तो जहांगीर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो स्वामी विवेकानंद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, फिजिक्स से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट मात्रक पूछा गया है। तो न्यूटन मीटर जो मात्रक होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सब क्वेश्चन को आप लोग रियल तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, आगे शिफ्टों में पूछे जाएंगे। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा, पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर पास्कल बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि जब कोई भी ठोस डायरेक्ट बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदलता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई ठोस द्रव होता है, ठोस पदार्थ होता है, वो डायरेक्ट वाष्प में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन उसे बोला जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, पिछले शिफ्ट में एड्स से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था, एक पूछा गया था एलिसा जांच किसके लिए किया जाता है? तो उसका आंसर एड्स था। और एक क्वेश्चन एड्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें हम एड्स से क्वेश्चन बनाए हैं कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान की गई थी। तो 1981 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है, यानी खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर खेल प्रशिक्षण बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो जीका वायरस होता है वो मानव के मस्तिष्क को ग्रसित करता है। तो इसका आंसर मस्तिष्क यानी दिमाग बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पूछा जा सकता है हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपको पता है हॉकी जो है भारत का है। उसी तरीके से टेबल टेनिस पूछा जा सकता है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, टेबल टेनिस है। तो इसका आंसर टेबल टेनिस बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो फ्रेंड देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फिजिक्स से क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो हमेशा याद रखना जो ध्रुवण होता है वो ध्रुवण जो है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में एक साथ नहीं होता है। तो इसका आंसर ध्रुवण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जियोग्राफी से क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था ओम के नियम से। तो ओम का नियम पिछले शिफ्ट में पूछा गया था डायरेक्ट ओम का नियम का फार्मूला। तो फार्मूला होता है V = I × R। आपको पता है जहां पर V जो है वो वोल्टता को परिभाषित करता है। तो वोल्टता को डिनोट करता है V, और I क्या करता है, I जो है धारा को डिनोट करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए क्या पूछा गया, आपको ध्यान से पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक पूछा गया है। तो कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सेल्यूलोज है। तो इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सेल्यूलोज इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम ईथर गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, पेट्रोलियम ईथर गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो गोदावरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गोदावरी आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो हमेशा याद रखना वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और अदर नोटों की बात किया जाए तो अदर नोटों पर गवर्नर का जो है वो सिग्नेचर होता है। तो गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब बात की जाती है अगर गवर्नर की, तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय गवर्नर कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि 25वें भारत के गवर्नर जनरल कौन है। तो 25वें पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल कौन है। तो फ्रेंड्स बात आती है अगर 1 रुपए नोट की, तो 1 रुपए के नोट के हमेशा याद रखना 1 रुपए नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव। याद रखना अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्य के कितने सदस्य हैं, तो 7 याद रखिएगा, 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अनुच्छेद से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका आंसर की बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें याद रखिएगा संविधान के भाग 4 क में
भाग 4 क में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य के अध्याय को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 4 क में जोड़ा गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे बनाया गया था? तो देखिए वर्तमान नहीं पूछा गया है, वर्तमान नहीं पूछा गया है, पहला पूछा गया है प्रथम। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम जो बनाए गए थे सीईओ नीति आयोग के, तो वो सिंधु श्री खुल्लर थे। तो इसको नाम याद रखिएगा, सिंधु श्री खुल्लर। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वह विकिरण है। यानी ऊष्मा संचरण की वह विधि विकिरण विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो वह विकिरण बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिनाल एक कैसा यौगिक है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, फिनाल एक कैसा यौगिक है? तो आप लोग याद रखिएगा, एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स फिजिक्स से क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक लाल रंग की प्रकाश में होती है। तो इसका आंसर लाल रंग बिल्कुल सही होगा। अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है, तो याद रखिएगा बैगनी प्रकाश के रंग में। तो बैगनी रंग में सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है और सबसे कम पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण तो बैगनी याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से क्वेश्चन बना है। पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है यानी बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया था। अब बात आती है रामानंद की, तो पूछा जा सकता है रामानंद कौन है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कबीरदास को आपने पता ही होगा। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो रामानंद अब आपको पता हो गया कौन थे, कबीरदास के गुरु थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए हमेशा अवरक्त प्रकाश के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवरक्त प्रकाश के विद्युत चुंबकीय विकिरण का। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C3H8 है। तो इसको C3H8 ऐसे लिखा जाता है। तो इसका आंसर C3H8 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको जीके और यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में जितने आते हैं, और साइंस की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके एग्जाम में जीके और साइंस के क्वेश्चन 45 होते हैं, तो इस वीडियो में भी 45 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जीके और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जलीकट्टू नामक त्योहार जो है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में त्योहार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्योहार से भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसको जरूर पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक त्योहार नुआखाई जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो सामाजिक त्योहार नुआखाई है, तो नुआखाई उड़ीसा राज्य का त्योहार है। तो उड़ीसा राज्य का त्योहार नुआखाई बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है। तो गुरु गोविंद सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स फिजिक्स से क्वेश्चन है, सॉरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स रे का उपयोग करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कार्बन को अगर हम इसका प्रतीक की बात करें, कार्बन का प्रतीक सी होता है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का प्रतीक ओ होता है। यही पूछा गया है इस प्रतीक को किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा तत्व के प्रतीक को जो है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जॉन डाल्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा दिवस से भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं। आपके एग्जाम में 2021 और 2022 के 5 से 6 करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी आपको 5 से 6 करंट अफेयर्स होंगे 2021 और 2022 की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और हर एक शिफ्ट का हम पूरा एनालिसिस कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा उस दिन हम आपको ऑलमोस्ट यानी 45 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा विजय अमृतराज। तो आपको बता दें कि गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर विजय अमृतराज बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित की जाएगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2022 को मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया है। तो नरेंद्र मोदी ने किया है। कहां किया है? बेंगलुरु में किया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर 20 जून बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। आज हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अगले शिफ्ट का हम एग्जाम का यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है हम आपको 45 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते चलेंगे। और जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा यानी आपको एग्जाम जो है 19, 20, 21 को नहीं होगा, 22 से आपका एग्जाम फिर शुरू होने वाला है। तो 22 के हर एक शिफ्टों का हम पूरा एनालिसिस कराएंगे। और चैनल को अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको पूरा हर एक शिफ्ट का पूरा एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।